Hello and welcome to this special show of India Today, India Tomorrow, where we cut across generations to bring members of a family together and get a slice of life. Today I'm joined by two very special guests. Ram Vilas Paswan, the Union Minister, and someone who's been one of the longest serving members of Parliament, and his son Chirag Paswan, also a member of Parliament. Thank you so much, Ram Vilas ji, Chirag ji, for joining me here on India Today, India Tomorrow. First question, मैं थोड़ा गूगली डालूंगा. Who is the better नेता, चिराग पासवान या रामविलास पासवान? चिराग ये हमें बताइए. Why don't you take that? Who is the better नेता? Chirag Paswan, who is now the leader of the Lok Jan Shakti Party, or Ram Vilas ji, who founded the party? I think I have the privilege that I have a whole institution at home to learn from. I mean, who better than my father to learn and understand Indian politics? Someone who has served Indian politics for the past 51 years actively, and he has gone through all the highs and the lows of Indian politics and worked with 6 different prime ministers. So I think he himself is an institution to learn from, and I think I'm the privileged one to have this opportunity. Ram Vilas ji, क्या असली नेता आप हैं और एक तरह से आप गुरु हैं और चिराग आपका शिष्य है? देखिए, ये तो प्रतिभा की बात है. इसमें यहाँ कोई जो है बहुत सारे हैं. यदि नेता का बेटा ही नेता होता तो इस देश में और दुनिया में नेता की कमी नहीं है और बेटा की भी कमी नहीं है. तो ये तो अपने अपने क्या कहते हैं प्रतिभा के ऊपर में निर्भर करता है. मैं एक लाइन में इतना ही कह सकता हूँ कि रामविलास पासवान पास्ट की ओर जा रहा है और चिराग जो है फ्यूचर की तरफ में जा रहा है. तो एक पास्ट है, एक फ्यूचर है. ये 2 जनरेशन है और हम समझते हैं कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर इज ब्राइटर देन पास्ट. फ्यूचर इज बेटर देन पास्ट. लेकिन ये सच्चाई है कि आपको जो लड़ाई करनी पड़ी, जिस मुकाम पर आप पहुंचे, वो चिराग को नहीं करनी पड़ी. उनको एक तरह से सॉफ्ट लैंडिंग हुई. आपको मेहनत मशक्कत बहुत करनी पड़ी. सही है रामविलास जी? नहीं, दोनों में अंतर है. मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हमको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी और नए जनरेशन को कम मशक्कत करनी पड़ती है. हमारे समय में ये था कि फिजिकली काम ज्यादा होता था, मेंटली जो है कम होता था. हम लोग घूमते थे, साइकिल पर घूमते थे, पैदल घूमते थे, गरीब के यहाँ जाते थे, करते थे. लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में जो है हम उतना रीच नहीं कर पाते थे, पहुंच नहीं पाते थे जितना आज का नया जनरेशन जो है न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है हर घर तक, हर गांव की और हर बूथ तक की जानकारी रखने की कोशिश करता है. और मैं समझता हूं कि जो मेंटल परिश्रम होता है, जो मेंटली वर्क होता है, वो फिजिकली वर्क से ज्यादा कठिन होता है. इसलिए उस समय का जो पॉपुलेशन था, उस समय में जो देश की हालत थी, उस समय में जो टेक्नोलॉजी था, वो एक अलग था. और अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अलग हो रहा है. हो सकता है कि 25 साल के बाद और भी नया टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं आवे. तो मैं नहीं समझता हूं कि, और ये नया जो टेक्नोलॉजी है, ये एक जो जितना जिसमें प्रतिभा है वो इतना ही उसका विकसित होगा. और मैं समझता हूं कि जो नया जनरेशन है उसके ऊपर में ज्यादा जवाबदेही है जो हमारा पास्ट का जनरेशन है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पास्ट जनरेशन में फिजिकल वर्क ज्यादा था और आज सब टेक्नोलॉजी हो गया. चिराग, is it easier for you? क्या आपके लिए आसान रहा है? Has it been much easier for you being Ram Vilas Paswan's son? You were able to get a soft landing relatively in politics. Do you agree with that? I think everyone goes through their own struggle. I think intensity remains the same. सिचुएशन शायद बदलती हैं बट इंटेंसिटी आई थिंक उतनी ही रहती है. अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि जहां पे किसी एक आम नागरिक के जहां पे सपने आगे पूरे होते हैं, वहां से हम लोग के सपने शुरू होते हैं. मुझे लगता है अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए सांसद विधायक बनना आके अगर वो राजनीति में अगर आते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया. तो मुझे लगता है वहां से यहाँ पे स्ट्रगल हम लोग की शुरू होती है. ईमानदारी की बात है, जब पब्लिक डोमेन में आप होते हैं, पब्लिक ही आपको पूरी तरीके से जज करती है. किसी एक बड़े परिवार में पैदा होना या जन्म लेना आपका सौभाग्य हो सकता है पर आपकी काबिलियत नहीं.
काबिलियत आपको वहां पर बरकरार रखती है, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है। नहीं तो इतिहास गवाह रहा है कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आए हैं राजनीति में, पर वो उस तरीके से अपने मुकाम नहीं बना पाए जो अपेक्षा उनसे की गई थी। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर इन अ पब्लिक डोमेन, इट्स योर कैपेबिलिटीज, इट्स योर पोटेंशियल। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो आप सर्वाइव करेंगे। स्ट्रगल जैसा पापा ने भी कहा कि उसकी तस्वीर बदलती है, बट आई थिंक इंटेंसिटी सेम रहती है। इनके दौर की स्ट्रगल मैं जरूर मानता हूं बहुत ज्यादा थी। मेरी शायद सॉफ्ट लैंडिंग जो आप बार बार कहते हैं, आई थिंक एंट्री पाना शायद उतना बड़ा स्ट्रगल नहीं होगा, बट वहां पे बने रहना और वहां से इनकी छाया से बाहर निकलकर इन्हीं के नाम को और आगे लेकर जाना, उसको और बड़ा करना, वो एक अलग स्ट्रगल है जिससे मैं गुजर रहा हूं फिलहाल। You know, the reason I'm asking you this is because I remember meeting you several years ago, and that time you were preparing for a film career. You were looking young, dashing, all set to do a film career. You had a film, Mile Na Mile Hum. It didn't do so well. Was your first goal to become a film star? Or agar film career wouldn't work, then you became a politician. Your first goal, Chirag, was to get out of your father's shadow by becoming a film star. Well, Rajiv ji, honestly, yes. I mean, I wanted to get into movies that time, but as you remember meeting me, I also remember meeting you that time. And if you remember that time also, I was very clear and I said this very categorically that eventually it's going to be politics, because that's something that I have born and brought up in an atmosphere with. So that is something which comes very, very naturally to me. And that time also I was very clear that yes, I mean, definitely I'm trying my luck in movies, more because, you know, how your friend circle, you know, they push you up, they pump you up, and they say, you look good, you must try. But I think that also helped me understanding my own dreams, realizing my own potential. It was only after entering into movies was when I realized that that's not the field that I'm made for. And very soon, given the very first opportunity, I came back to my roots. I wanted to go back to Bihar, work for the state. And yes, I mean, politics was my eventual. Like I was very clear even at that time also that eventually it's going to be politics. But it's going to be this soon, this I didn't know. But yes, sooner the better. Now I'm here to stay. रामविलास जी, जब चिराग ने पहली बार आपको कहा, पापा मैं फिल्म स्टार बनने जा रहा हूं, क्या कहा आपने उनसे? चिराग का पर्सनालिटी है और जिस तरीके का बोली है और आवाज में जिस तरीके का दम है, तो नेचुरल उसके लिए वो नेचुरल है। बहुत कम सा गुण जो है एक क्या कहते हैं व्यक्ति या नौजवान में ये सारे के सारे गुण जो है आते हैं, तो हमको बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद जो है 2013 में जो है वो हमारी तबीयत खराब हो गई थी, तो हमको लगा क्या कहते हैं कि जो है सो एक मीटिंग था, उस मीटिंग में जो है प्रभुनाथ सिंह का वो चुनाव था महाराजगंज में, और वहां जो है डिमांड हो रहा था मेरा। लेकिन तब तक मैं चिराग फिल्म में जो है सो एंट्री कर चुके थे, तो फिर हमने कहा कि हम तो अभी हम तबीयत खराब है, तो सब लोगों ने डिमांड किया नौजवान ने कि जो है चिराग जी को भेज दीजिए, चिराग जी को भेज दीजिए। तो मैंने चिराग से कहा और चिराग वहां गए, और वहां जाने के बाद जो नौजवानों में खास तौर से और सारे के सारे लोग थे, उसमें क्या कहते हैं कि लालू जी वगैरह भी थे, सारे नेता थे, तो उसमें जो चिराग का भाषण हुआ, तो वहां के बाद क्या कहते हैं कि लोगों के मन में बैठ गया कि नहीं ये पोटेंशियल है और बिहार का भविष्य है। फिर उसके बाद हमने भी धीरे धीरे जो है हमने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद पार्टी ने कहा कि नहीं अब तो चिराग को जो है इधर ही आना चाहिए, और उसके बाद फिर जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जो है जबरदस्ती जो है चिराग को पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन क्या कहते बना दिया गया। और फिर 2014 का जो चुनाव हुआ, और उस चुनाव के दरमियान में जो चिराग का रोल रहा एनडीए में जाने का और सारे चीज को संभालने का जी। और फिर बाद में पार्टी का जो है उसी के कारण से प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कि बने, पहली बार चुनाव लड़े। हमको बहुत डर था कि जाकर के जो है चुनाव लड़ रहे हैं जमुई से। जमुई एक ऐसा इलाका है जहां आधा से अधिक नक्सलाइट है और बहुत दूर है, लेकिन चिराग इतना कॉन्फिडेंट था कि नहीं हम लड़ेंगे तो जमुई से ही लड़ेंगे। हम चाहते थे कि हाजीपुर से लड़ें, लेकिन बोले कि नहीं हम जमुई से ही लड़ेंगे, और जमुई से लड़े 1 लाख वोट से ज्यादा वोट से जीते, और फिर दोबारा क्या कहते हैं कि लड़े, और फिर क्या कहते हैं दोबारा 2.5 लाख वोट से जीते। तो ये जो मैंने जो कहा कि एक जो प्रतिभा होता है और उसका जो निखार होता है, तो अभी तक जो चिराग का लाइन चल रहा है और चिराग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं,
एक बाप को इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती है ज्यादा, कि एक बाप हर बाप चाहता है कि मैं बहुत आगे रहूं, लेकिन हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा संतान उनसे भी आगे रहे। आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और मैं जानता हूं हाजीपुर से तो आपने रिकॉर्ड की विक्ट्री हासिल की थी 77 में, लेकिन चिराग, देयरफॉर इज पॉलिटिक्स समथिंग दैट इज इन योर ब्लड? इज इट इनहेरिटेड, डू यू बिलीव कि नेचुरल पॉलिटिशियन होता है? आर यू अ नेचुरल पॉलिटिशियन? योर फादर इन अ वे right from the early age of 23-24 was out there contesting elections, won an election in 1969 when he was 25. To that extent, is politics natural? Do you believe you are a natural politician, या आपको कहीं ना कहीं पुश किया गया कि चिराग you have to take over from रामविलास जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब आपको संभालना है? Are you a natural politician or were you pushed into it? No, of course. I think it comes very, very naturally, and it's obvious because that's one thing that I've seen throughout my growing years. You know, I mean, going to rallies, and yes, I mean, I was blessed that my family never kept me away from these things. You know, I mean, going back to our state was a regular thing. You know, going out with rallies and you know, public meetings with my father. You know, even as a kid, I remember all the padyatras that Papa did, or all the cycle yatras that Papa did. So I was a part of all those things. You know, I was a part of big sammelans and all the rallies that were held in Gandhi Maidan and here in Delhi also in Boat Club and stuff. So I was the part of it. So yes, this was something which came very, very naturally to me. Even the Hindi and you know, the way you give speeches, bhashan ki jo puri shaili hoti hai, that came very naturally because that was one thing that regularly I used to hear it because of my father, you know, and because ghar pe he used to be there and listening to news, so current political affairs. So these were the things which came very, very naturally to me, you know, compared to my friends, you know, who didn't come from this background. So, you know, when I used to discuss current political issues with them, so they weren't really that aware of it, you know, or what exactly is happening. So yes, I mean, I could very easily differentiate between the two. Yes, that this is something which is coming very naturally only because of the family that I'm born and brought up in. And so yes, I mean, being a natural leader, and I think this is something which comes very obviously to any kid by the virtue of the profession of his father. So I think yes, it was the same with me also. You know, but a lot of people, Chirag, are saying that Bihar's politics is stuck because you've got Tejasvi Yadav, son of Lalu Prasad. There is you, the son of Ramvilas Paswan. Nitish Kumar is not getting any younger. Where is the new generation of younger politicians who are not connected to family? People want to see young Biharis who represent a new Bihar. I know you've started this movement of Bihar first, Bihari first before the elections that are to take place this year. Where is that young generation? Can someone who's not a member of a major family really make it in politics in a state like Bihar? Of course, why not? Why not? And I've said this repeatedly, you know, just by the virtue that you come from a big political background doesn't necessarily mean that you will be an established politician, you know. I mean, until unless you don't have that potential in it. There are n number of examples, you know, where the bigger where the kids of the bigger politicians couldn't do anything. Eventually, it's out and out on the basis of your काबिलियत. और अगर आप यहाँ पे भी बात करें, even if I talk about my own party, at times I'm surprised कि it's only हैंडफुल सीट्स जो कि फैमिली के पास जाती हैं, अगर आप वो 1 और 2 सीटों को अगर आप छोड़ दें, सो रेस्ट आर गिवन टू द पार्टी वर्कर्स, जिसमें से कि यंगर लॉट, क्योंकि मैं खुद युवा हूं और मैं युवाओं की मैं बात करता हूं. अगर आप देखेंगे तो मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आई हैव एडेड दिस टैग ऑफ युवा बिहारी इन फ्रंट ऑफ माई नेम. ट्विटर पे मैंने और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आई हैव एडेड दिस युवा बिहारी. सो यस, आई मीन मेरे खुद की चाहत है ये, आई वांट दैट द यंगस्टर्स ऑफ बिहार should get an equal opportunity. जैसा आपने कहा कि हम लोग को डेफिनेटली यस एक सॉफ्ट लैंडिंग जरूर मिलती है, बट उसके बाद वहां पे बने रहने का स्ट्रगल हर किसी का इंडिविजुअल होता है. बट कई ऐसे हैं जो कि बिना किसी बैकग्राउंड के खुद स्ट्रगल कर कर आए. मेरी पार्टी में ही अगर आप स्टेट में अगर आप देखें, आप सेंटर में अगर आप देखें, कितने ऐसे ऑफिस बियरर्स हैं, पोस्ट होल्डर्स हैं जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, बट वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर आए हैं. काबिलियत एक ऐसी चीज है जो कहीं पे छुपाई नहीं जा सकती, दबाई नहीं जा सकती. स्ट्रगल शायद हर एक की अलग अलग हो सकती है, बट इवेंचुअली अगर आप में काबिलियत है तो आप सामने आएंगे ही आएंगे. रामविलास जी, आप उस दौर से गुजरे
जो एक आदर्शवादी राजनीति का दौर था। जयप्रकाश नारायण थे, राज नारायण उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, समाजवाद का दौर था, आप जनता पार्टी से तब जुड़े। मैं आपसे पूछता, और आपको एक तरह से आपकी एक छवि बन गई देश का बड़ा दलित नेता। क्या आपको लगता है कि आप उस छवि से उठकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए? क्या आपको लगता है चिराग बन सकता है जो आप नहीं बन पाए, या राजनीति खासकर की बिहार की अभी भी उसी जाति समीकरण में फंस गई है? जो राजनीति की शुरुआत की वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से की, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का मतलब था कि सामाजिक न्याय की पार्टी। और डॉक्टर लोहिया क्या कहते हैं कि इसके क्या कहते हैं कि जो है फाउंडर थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, एस.एम. जोशी थे, मधुलमीय थे, ये सगराज नारायण जी थे, ये सारे के सारे लीडर्स क्या कहते हैं कि थे। और उस समय में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, जो मैंने कई एक बार कहा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का मतलब था संसोपा। तो संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात, ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, अंग्रेज यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, करखनिया दामों का कीमत आने खर्च से डवड़ा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो, महंगाई को जो नहीं रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो ये एक बुनियादी जो शिक्षा थी कि औरत मर्द में झगड़ा हो तो औरत का साथ दो, अमीर गरीब में झगड़ा हो तो गरीब का साथ दो, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में झगड़ा हो तो माइनॉरिटी का साथ दो। Chirag, do you think that idealism is still there in politics, or is it only now about power? Kissa kursi ka. Whatever else about Ram Vilas ji, he came out of a movement. He came out of a certain idealism. Is today's politics, does it have any idealism at all? Koi bhi adarsh hai? Or do you just want to be the chief minister of Bihar one day? Well, I cannot generalize it, but speaking about my party, when as a national president of my party, I am heading it and learning it from Papa, my leader. Yes, party is committed to its ideology, और मेरा भी क्योंकि इन्हीं का ही खून मेरे रगों में बहता है, इन्हीं के ही संस्कार, इन्हीं का ही अंश हूं मैं, तो कहीं ना कहीं वही विचारधारा, वही सोच मेरे अंदर भी है और पार्टी में भी उसी तरीके से। आज भी पार्टी पूरी तरीके से समर्पित है हम लोग की गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, उससे कभी कोई समझौता नहीं। आज की भी तारीख में अगर आप बिहार में भी देखें तो मेरा स्ट्रगल बिहार के गरीब वर्ग को ही आगे लाने का है, बिहार को ही विकसित बनाने का है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अगर आप मेरा विजन डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरीके से जात पात धर्म मजहब से उठकर, और ईमानदारी की बात है, मैंने कभी भी किसी भी मंच पर आप मेरे किसी भी भाषण को आप अगर देखें तो मैंने हमेशा जात पात धर्म मजहब से उठकर तमाम उस गरीब वर्ग, उस वंचित वर्ग की मैंने बात की है जो आजादी के 70 साल के बाद भी आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया है। तो मेरे लिए भी आइडियोलॉजी उतनी ही मायने रखती है जितनी पापा के लिए, या जैसे कहा जाता है कि उस जमाने में आइडियोलॉजी का या विचारों का महत्व ज्यादा होता था, पर मुझे लगता है लोक जनशक्ति पार्टी के लिए, मेरे लिए भी आज की तारीख में उतना ही महत्व है जितना आज से दशकों पहले था। But is your ambition to be the chief minister of Bihar? Because you made such comments that have led people to believe that you are taking on Nitish Kumar. You have said that the Lok Janshakti party is in alliance with the BJP, not with the JDU. Is Chirag Paswan looking to fulfill one of the unfulfilled ambitions of his father? Your father became union minister several times but could never be chief minister of Bihar. Is that your goal? Well, not at all. Not at all. Let me say this very clearly and very categorically on record that it was never an unfulfilled ambition of my father, because he had this opportunity in 2005. Had he to become the chief minister of Bihar, had it been the only ambition. So he had this opportunity, and he had this opportunity repeatedly. Being his son, no one better than me knows that he had this opportunity repeatedly. He could have become the chief minister of Bihar. There were repeated number of opportunities where he could have. But he himself was very clear that he didn't want to be. But and same goes with me. For me, becoming the chief minister of Bihar is not my ambition. My ultimate goal, my ultimate achievement would be to give Bihar the kind of respect
it demands. You know, I mean, when you see the rest of the states of our country developing at a different pace, and when you see our state, you know, we're still talking about Nali, Gali, we're still talking about Chapakals, and, you know, we still see the kind of poverty which is unmatched to any other state of our country. So that bothers me. And my ultimate goal is to give Bihar the kind of respect that it deserves, and to get our state at top 10 compared to the other states of our country. You know, रामविलास जी, आप पर हमेशा आरोप लगाया जाता था कि आप मौसम वैज्ञानिक हैं, आप जानते थे किस तरह हवा चल रही है और उस तरफ आप जाते थे, इसलिए आप कई सरकारों में रहे हैं। आज अगर आप कुछ अपने बेटे को कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या आपका एक तरह से आपका भी एक सपना है कि एक दिन चिराग शायद बिहार का मुख्यमंत्री बने? इसका दो चीज हम कहना चाहेंगे कि एक तो मौसम वैज्ञानिक जो कहते हैं, हमको पता नहीं, लालू जी ने कहा था, अब उन्होंने मेरा प्रेज किया था कि हमारे क्या कहते क्रिटिसिज्म किया था, हमको इस बात का पता नहीं है। लेकिन एक बात आप शुरू से ही, आप भी उसी समय से शुरू से देखते आ रहे हैं, मैंने कभी उस दल को स्वीकार नहीं किया था जो दल पावर में था। मैं हमेशा उस दल में जहां गया वहां वो दल जो है पावर में जो है सो आने का क्या कहते हैं कि जो है काम किया, पीपल अलायंस आया, और हमेशा पार्टी मर्ज किया, जनता पार्टी मर्ज की, लोकदल ने मर्ज किया जनता पार्टी में, जनता पार्टी ने मर्ज किया मतलब बीपी सिंह जी की पार्टी में, फिर उसके बाद क्या कहते हैं इस तरह से बढ़ते चला गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जो है सो अभी क्या कहते हैं कि एनडीए का मामला है। जो बात आपने मुख्यमंत्री के संबंध में कहा, मैं चाहता हूं, 100% चाहता हूं, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये कहते हैं कि चिराग के क्या कहते हैं कि अपना क्या कहते हैं कि उनके जो है एक्शन है जो उनके ऊपर में निर्भर करेगा, और हमारा सिर्फ चिराग का क्या कहते हैं कि अभी नहीं, ये तो तात्कालिक आपका प्रोग्राम हो सकता है 2 साल 5 साल के बाद का तक का या इस बाद का, लेकिन आने वाले फ्यूचर में 20 साल 25 साल के बाद मैं आज फोरकास्ट करता हूं कि चिराग का गिनती जो है वहां होगा जो देश का सर्वोच्च संस्था है। चूंकि अभी की हम बात नहीं करते हैं, अभी हमारे नेता हैं क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं, और जिस तरह की जैसे मैंने कहा कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के संबंध में, बीजेपी को चुनने के संबंध में, बीजेपी को इसलिए कि हमारे हमसे गलती हुई थी 2005 में, नीतीश कुमार आए थे हमारे पास में, लेकिन हम आइडियोलॉजी में इतने थे कि हमने कहा था कि नहीं, हमारे हाथ में चाबी है, 29 एमएलए है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री जो कोई हो किसी मुसलमान को बनाया जाए। लेकिन उस समय में न जनता दल यू तैयार थी और ना ही क्या कहते हैं कि जो है लालू यादव क्या कहते हैं कि तैयार थे। तो हम उस समय में हमने कहा कि मैं तो नहीं क्या कहते हैं मैं नहीं बनूंगा। फिर बीपी सिंह के समय में हमारे पास में ऑफर आया था, हमने रामसुंदर दास जी को कहा था बना दीजिए। बीपी सिंह जी रामसुंदर दास को चाहते थे, लेकिन क्या कहते हैं कि फिर वहां जो कहते हैं चंद्रशेखर जी ने रघुनाथ झा जी को खड़ा कर दिया, और उसके बाद जो है उसमें लालू जी क्या कहते हैं कि जो है मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए मैंने कहा कि हर बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा, हमारा संतान जो है बहुत आगे जाए। जी आपके आगे जी नहीं, तो मैंने कहा जो बात आपका जो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं एक ना एक दिन मैं जी नहीं आप वही हमने कहा कि चूंकि मीडिया में है ना, तो कभी कभी तो हो सकता है ना कि मुख्यमंत्री का हटा दीजिएगा, प्रधानमंत्री रख दीजिएगा। मैंने कहे तो इसलिए मैंने कहा कि जो हमारा तात्कालिक कार्यक्रम है बिहार में वो गैप है। हमारा जनरेशन है या लालू यादव जी का जनरेशन है या नीतीश कुमार जी का जनरेशन है, तो 4 साल 5 साल तक का है। लेकिन बिहार में यदि आगे आना है तो नौजवान को आगे आना पड़ेगा, और नौजवान में जो चेहरा है आपके सामने में वो देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग जिस परिवार में पैदा लिए हैं वीकर सेक्शन का है, लेकिन चिराग में इतनी काबिलियत है कि वो सिर्फ कास्ट को लेकर के नहीं, समाज के हर वर्ग के लोगों को लेकर के चलने में कैपेसिटी है। दूसरे लोग हैं जो सिर्फ जात की राजनीति को देखते होंगे, लेकिन चिराग जो है बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, देश की राजनीति को देख रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो बिहार चिराग के भविष्य को कोई रोक नहीं सकता है। कब वह बिहार के भविष्य बनेंगे ये क्या कहते हैं टाइम का मामला हो सकता है। कब आकर के देश के क्या कहते हैं कि भविष्य बनेंगे वो टाइम का मामला हो सकता है। So Chirag Paswan, you have your father's blessings
for India tomorrow. In a way, you are already part of India today. We wish you well. You have a big challenge in Bihar, and we will see how you take forward the Paswan legacy. Ramvilas Paswan, Chirag Paswan, thank you so much for joining me here on India Today, India Tomorrow. And thanks for watching.